हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 13 वाली और आज हम कंप्लीट करेंगे टाइम एंड वर्क को। ठीक है, टाइम एंड वर्क की आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी। तो अगर आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक नहीं आता है तो आप पहली वाली क्लास देखें तब आएंगे अभी। ठीक है, तब आज की क्लास देखेंगे। मतलब पहली वाली क्लास आपको पहले देखनी है, उसके बाद आज की क्लास देखनी है, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। फिर कहेंगे कि मैम टाइम एंड वर्क दिमाग से हवा हवा हो रहा है, तो वो हवा हवा ना हो उसके लिए आपको बेसिक पहले जान लेना है। किसी भी चैप्टर का अगर हमें बेसिक आता है तो चीज़ें फिर हमें समझ में आती हैं और हम इजीली से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये बैच आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप सही जगह पर आए हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये वाला सिलेबस अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है, ये वाला सिलेबस हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा पार्ट स्किप करेंगे, नए वाले स्टूडेंट से समझेंगे बेटा। ठीक है, तो ये वाला सिलेबस हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। तो आपने अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग करनी है। इसमें कई सारे चैप्टर हैं जो इंक्लूड नहीं है, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और रेड में जितने भी चैप्टर लिख रहे हैं ये सब इसमें इंक्लूड नहीं है, हमने इंक्लूड करे हैं। इसमें आपका पार्टनरशिप, एज और एवरेज भी है जो इसमें नहीं है। ठीक है, हमने कर लिए हैं ये चैप्टर और आज हम टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप चाहे हमसे पढ़ें या चाहे कहीं और से पढ़ें, आपको तैयारी इसके अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग नहीं करनी है, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, आ गए हैं, यहाँ से नहीं पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेके चले जाना है इसका आप एक बार, है ना। फिर इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टाइप शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, समझ में आएंगी आपको, थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमारी अभी तक क्लास चल रही थी उससे, बट बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी देखो मैं पहले पढ़ती हूँ इसको। 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 36 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा बेटा कि हमारा जो टोटल वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी के बराबर होता है। ठीक है, मैं लिखवाती हूँ आपको। अभी तक हमने ये सीखा है। अब देखो इसको सब सॉल्व करेंगे तो वर्क की तो हमें आवश्यकता पड़ेगी, काम होगा हमारे पास तभी तो हम करवाएंगे किसी से। तो पहले हमें वर्क क्या होगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा वर्क होता है, वर्क, ठीक है, वर्क मतलब कि कार्य, मैंने आपको लिखवाया था कि कार्य जो होता है उसके बराबर क्या होता है बेटा, उसके बराबर होता है टाइम इनटू का इफिशियंसी। ठीक है, सही से लिख देते हैं एक बार, टाइम इनटू का इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी क्या होती है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, वो होती है किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, वही उसकी इफिशियंसी कहलाता है। ठीक है, पहली वाली क्लास में हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझी है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पहली वाली क्लास देख करके आएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइप चल रहा है, इस टाइप में जो हमारा टोटल वर्क आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा जो टोटल वर्क रहेगा। ठीक है, वर्क जो रहेगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा m1 इंटू d1। अब m1 d1 क्या है, m1 है हमारा पहली बार जितने आदमी काम कर रहे होंगे, जितने दिनों के लिए काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बराबर दूसरी बार जितने आदमी काम कर रहे होंगे मतलब कि m2, और जितने दिनों के लिए काम कर रहे होंगे मतलब कि d2। ठीक है, d2 लिखेंगे यहाँ पर, जितने दिनों के लिए काम कर रहे होंगे मतलब कि d2। ठीक है, तो ये हमारा वर्क आ जाता है इस वाले टाइप में। ठीक है, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। वैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको m1 और m2 की इफिशियंसी ही मिलेगी, उसके बाद आप d1 या d2 से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, यही बन जाएगा आपका। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने आपको ये समझा भी दिया है कि टोटल वर्क जो आएगा वो आपका m1 d1 और m2 d2 के बराबर आएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमें दे रखा है कि 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 36 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में, इधर उधर ही कर देती हूँ। ठीक है, इधर कर देती हूँ सॉल्व। हमें दे रखा है कि 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 36 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, हम x मान लेते हैं या d2 मान लेते हैं। ठीक है, d2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 3 से काटोगे 10 बार जाएगा ये, तो यहाँ से d2 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 20 दिन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया आपको, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, है ना, समझ गए ना। तो आपने इस वाले टाइप में अपना यही चलेगा, ये वाली लाइन आपने याद रखनी है इस वाले टाइप के दौरान। ठीक है, जैसे जैसे टाइप हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजें हम और ऐड करते जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट वाले टाइप में m1 इंटू d1 बट्टे वर्क 1 हो जाएगा,
टाइप आएगा फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी इस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करना शुरू करने के 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि एक साथ काम करना शुरू करने के 12 दिन के बाद, ये 12 दिन इन्होंने काम कर लिया है। जो 30 व्यक्ति हैं जिनको काम 24 दिनों में खत्म करना था, उन्होंने 12 दिन काम कर लिया है। तो अब उनका काम बचा कितना है, 12 दिन का ही बचा है, क्योंकि 24 दिन में काम पूरा कर रहे थे। 12 दिन उन्होंने काम कर लिया है, तो 12 दिन का काम उनके पास बचा है। तो कहने का मतलब क्या है कि 30 व्यक्ति हैं, 30 आदमी जो है, इनका 12 दिन का काम जो बचा हुआ है, उस काम को 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं तो कितने दिन में करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि 30 पुरुष तो हमारे पास पहले से ये वाले थे, इनके साथ हमने 10 और जोड़ दिए, ठीक है। इसको मैं ब्लू से लिखती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 30 हमारे पास पहले से थे, इसके साथ हमने ऐड कर दिए 10 और, ठीक है। तो अब ये कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, और ये मिलकर के कितने टाइम में काम को खत्म करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं इसको D2 मान लेती हूँ, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा 40 आ जाएगा। 0 से 0, 4 तिया 12, और कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। मैं लिख देती हूँ फिर भी, चलो। ये 30 आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, बराबर 40 इंटू का D2, ठीक है। एक एक पॉइंट में लिखते हुए चलूंगी। यहाँ से 0 से 0 हम काटेंगे, और 4 तिया 12 काटेंगे, और 3 त्रिका 9। ये जो आपका D2 है, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, 12 क्या है क्या नहीं है। हमने कहा कि 30 पुरुष थे जिनको काम 24 दिन में करना था, उन्होंने 12 दिन काम कर लिया, तो काम बचा कितना, उनका 12 दिन का काम बचा। 12 दिन कर लिया, 12 दिन का काम बचा, क्योंकि 24 दिन का काम था टोटल, ठीक है। तो हमने कहा कि जो 30 पुरुषों का 12 दिन का काम जो बचता है, वो अब 40 लोग कितने दिन में करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। 40 लोग मतलब 30 लोग ये थे, 10 और ऐड हो गए तो 40 हो गए, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो हमने इसके बराबर इसको रख दिया, तो यहाँ से हमारा D2 कितना आ गया, 9 आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 बढ़ेंगे। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। अब हमें 5 पुरुष और 8 महिलाओं को साथ में मिलाकर काम करना है, तो हमें क्या चाहिए, हम इनकी इफिशियंसी चाहिए होगी, ठीक है। वो हम इफिशियंसी निकालेंगे, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन लिखते हैं हम, 8 पुरुष मतलब कि 8 मैन। अब वुमेन भी है तो मैन और वुमेन लिखना नहीं बोलना है, ठीक है। 8 पुरुष मतलब कि 8 मैन, मैन पूरा नहीं लिखना, एम बना देना बस, ठीक है। किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, ये कार्य हमारा आ गया। इसी कार्य को मतलब इसके बराबर 8 महिलाएं 8 वुमेन उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो यहां से क्या करेंगे, मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालेंगे हम, उसके बाद किसी एक में रखेंगे और टोटल वर्क निकाल के इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। जैसे समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। 8 से 8 हमारा कट गया, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ठीक है। यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला 5 मैन बराबर 2 वुमेन, ठीक है। 5 मैन बराबर क्या मिला, 2 वुमेन हमें मिला बेटा, ठीक है। यहां से आप मैन और वुमेन की इफिशियंसी ले लो, यहां से मैन बट्टे वुमेन बराबर कितना आ जाएगा आपका, वुमेन के साथ 2 है तो 2 इधर चला जाएगा, मैन के साथ 5 है तो 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, इनकी इफिशियंसी आ गई, ये मैन की इफिशियंसी 2 आ गई, वुमेन की इफिशियंसी 5 आ गई, ठीक है। अब आप इसमें से कहीं भी इसमें रख दो अपना टोटल वर्क के लिए, ठीक है। टोटल वर्क के लिए आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, टोटल वर्क आपका आ जाएगा। मैं इसी में रख देती हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल वर्क क्या आएगा, मैन की इफिशियंसी 2 है और 8 आदमी 45 दिन में काम करते हैं, तो 8 इंटू मैन की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, 2, ठीक है, इंटू 45, ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इस काम को अब मुझे किससे कराना है, इस काम को मुझे कराना है 5 पुरुष और 8 महिलाओं से। 5 पुरुष मतलब कि 5 पुरुष की इफिशियंसी 2, तो 2 से मल्टीपल करेंगे। अब साथ में काम कराना है महिलाओं को, पुरुषों के साथ में काम कराना है, तो प्लस करेंगे इसके साथ इनको, ठीक है। महिलाएं कितनी हमारे पास, महिलाएं हमारे पास 8, महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है 5, तो 5 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे।
बस इनको यहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है। उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी, कितने दिनों में टाइम हमसे पूछा है, D2 मान सकते हैं या एक्स बैक्स कुछ भी मान सकते हैं, मैं D2 ही मान लेती हूँ, ठीक है, D2 मान लेती हूँ। हमने कहा इसको सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, काटो मत, ये तो कट जाएगा मल्टीपल में, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 8 दूनी 16 इंटू के 45 बराबर 5 दूनी 10 और 8 पंच 40 मतलब कि 50 इंटू का D2, ठीक है। ये कर दिया हमने। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको 5 से ही काट सकते हैं, ठीक है। तो और किसी से काट नहीं सकते हैं, 5 से ही काट सकते हैं। तो 5 दहाई और 5 निम्मा, ठीक है। उसके बाद 2 से भी काट सकते हैं, 2 पंजे और 2 अट्ठे, ठीक है। तो 8 निम 72, तो ये आपका D2 इधर लिख ले, ठीक है, इधर लिख लेते हैं। ये जो आपका D2 है ये किसके बराबर आ जाएगा, 72/5, ठीक है। 8 निम 72/5, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से आप करोगे तो 5 एकन 5, तो बचेगा 5 चौक 20 और 2/5, 14 सही 2/5, D2 आपका आ जाएगा 14 सही 2/5। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको एक एक चीज, मैंने पीछे भी आंसर टिक कराया कि नहीं करा, देख लो एक बार। यहाँ तो आंसर ही टिक नहीं करा मैंने यहाँ भी टिक कर देते हैं, पिछले क्वेश्चन पे करा है क्या, यहाँ तो करा है, यहाँ तो करा है, ध्यान नहीं रहता ना मुझे, आजकल मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है चलो यहाँ आते हैं। 15 पुरुष एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 18 महिलाओं को उस काम को 15 दिनों में पूरा करना पड़ता है। 20 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। दोनों की पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित करें, मतलब कि पॉइंट पॉइंट का आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो 15 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमने कहा 15 पुरुष मतलब कि 15 मैन 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इंटू के 15 बराबर 18 महिलाएं मतलब कि 18 वुमेन उसी कार्य को उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो मुझे यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशियंसी मिल जाएगी, ठीक है। जो इफिशियंसी मिलेगी उसे गुणा करके टोटल वर्क निकालूंगी, इसके बराबर इनसे करवा लूंगी, ठीक है। अभी मैंने कहा कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 15 से 15 काट सकते हैं और उसके बाद 3 से काट सकते हैं, 3 18 और 5 15, ठीक है। तो 5 मैन बराबर 6 वुमेन, तो यहाँ से मैं मैन बट्टे वुमेन क्या लिख सकती हूँ, 6/5, ठीक है। मैन बट्टे वुमेन बराबर 6/5, मतलब कि मैन की इफिशियंसी 6, वुमेन की इफिशियंसी 5, ठीक है। आप किसी की मैन की रख दो इफिशियंसी, यहाँ से बात मिल जाएगा आपको, वुमेन की रखोगे तो यहाँ से बात मिल जाएगा टोटल, ठीक है। कहीं से भी रख लो, मैं यहीं से रख लेती हूँ, तो मैंने कहा 15 मैन 15 दिन में काम कर लेते, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 15 मैन है मेरे पास में और मैन की इफिशियंसी कितनी है, 6 है, ठीक है। 6 से मल्टीपल कर दो, इनटू का 15 दिन में कर लेते हैं, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को मुझे किससे कराना है, 20 पुरुष और 9 महिलाओं एक साथ कराना है, 20 पुरुष और 9 महिलाओं से, ठीक है। तो मैंने कहा कि 20 पुरुष हैं, पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, 6 है, तो 6 से आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे बेटा, ठीक है। प्लस महिलाओं को साथ में लगाना है इनके, तो प्लस करेंगे, और महिलाएं कितनी, 9 महिलाएं हैं, तो 9 महिलाएं हैं तो 9 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, हम ये गुणा क्यों कर रहे हैं, 9 महिलाएं, एक महिला की ताकत 5 है, एक महिला की इफिशियंसी 5 है, तो 9 महिला कितनी आएगी, 9 पंजे 45, समझ रहे हो ना क्यों कर रहे हैं। तो इसको आप कर देना है बंद, और मान लो कि ये D2 समय में कर देंगे, ठीक है, D2 समय में कर देंगे। हमने अभी तक कुछ भी नया नहीं करा है, जो हमने आपको समझाया पहले पेज पे वही लगा रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो हमने कहा इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 इंटू के 6 इंटू के 15 बराबर ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 मतलब कि 120 और 9 पंजे 45, 120 और 45 कितना होगा, 165 होगा बेटा, इंटू का D2, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 15 से काट दो इसको, पहले 15 से काटोगे तो 15 एकन 15, 15 एकन 15, तो D2 बराबर 15 छिक्के 90 बट्टे 11 आ जाएगा, ठीक है। 15 छिक्के 90 बट्टे 11 का मतलब होता है 11 8 88, 8 सही, और 8 तक ही पॉइंट में हमें चाहिए नहीं, तो ऑप्शन ए आपको ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो आपका D2 आएगा मैं लिख देती हूँ, D2 बराबर क्या आएगा, 15 छिक्के 90 बट्टे 11, ठीक है। तो 90 बट्टे 11 करोगे आप, तो 11 8 88 के बाद 2 बचेंगे, 2/11 ये वाला आंसर आएगा। लेकिन पॉइंट पॉइंट में हमें चाहिए नहीं, उसने हमें पहले बोल दिया है कि पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाए इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो हमसे कहा जा रहा है हमें उतना ही चाहिए, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 5 महिलाएं
उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं उस एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे महिलाएं साथ में काम कर रही हैं पुरुषों के, पहले क्या था लास्ट में कर रही थी, अब यहाँ स्टार्टिंग में भी साथ में ही कर रही है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में साथ में ऐड कर देंगे पुरुषों के साथ में, फिर ऐड करके सॉल्व करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हमने कहा कि 5 पुरुष है, मतलब कि 5 मैन है, इनके साथ में 6 महिलाएं भी काम कर रही हैं, 6 वुमेन भी काम कर रही हैं, और ये जब मिलके काम करते हैं तो काम को 10 दिन में कर लेते हैं, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, इसी काम को जब 6 पुरुष मतलब कि 6 मैन काम करते हैं और उनके साथ में 5 वुमेन भी काम करती हैं, तो ये इसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखना सीखो। ठीक है, अब देखो 10 का मल्टीपल मैन के साथ करोगे तो 50 मैन आएंगे, इधर करोगे तो 9 छक्के 54 मैन आएंगे। जो आ रहे हैं मैन उसका डिफरेंस ले लो। ठीक है, 50 मैन और 9 छक्के 54 मैन, कितना डिफरेंस आएगा, 54 में से 50 जाएंगे 4 मैन का, तो यहां से हम लिखेंगे 4 मैन बराबर कितना आ जाएगा, 10 छक्के 60 वुमेन और इधर 9 पंजे 45 वुमेन। ठीक है, मैंने कहा कि 4 मैन बराबर कितना आएगा, 9 पंजे 45 और 60 वुमेन में से 45 वुमेन जाएंगे तो 15 वुमेन, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15 वुमेन। ठीक है, हमें क्या मिला, 4 मैन बराबर 15 वुमेन, तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी है वो कितनी आ जाएगी, 15/4 आपकी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, 15/4 आ जाएगी। आपने थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग में करना सीखना है। ठीक है, मैंने कहा ये जो मेरी इफिशियंसी आई है, चाहे तो आप इनकी इफिशियंसी को यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ रख दो, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। मैंने कहा मैं इस वाले में रख देती हूँ। ठीक है, मैंने इस वाले में टोटल वर्क निकालने के लिए इनकी इफिशियंसी को रख देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास टोटल वर्क क्या आएगा, 5 मैन की इफिशियंसी क्या है बेटा, 15, तो 15 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, 15 से, इनकी इफिशियंसी से। ठीक है, प्लस का 6 वुमेन की इफिशियंसी क्या है, 4 है, तो 4 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है बेटा, इनटू का 4, इसको बंद करेंगे, और कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में कर रहे थे। ठीक है, तो इनटू के 10। ओके, समझ गए आप हमारी बात को, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। इसके बराबर ये जो काम है मुझे किससे करवाना है, अब 3 पुरुष और 2 महिलाओं से करवाना है, समान कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि मेरे पास 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष इफिशियंसी कितनी है इनकी, 15 है, तो 2 पुरुष की इफिशियंसी 15 है, तो 15 × 2। ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, इफिशियंसी कितनी महिलाओं की, 4 है, एक महिला की इफिशियंसी 4 है, तो 2 की कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो हमने कहा कि यहाँ पर हम 8 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ठीक है, जो मैं रेड ब्लू कर दे रही हूँ, थोड़ा समझने के लिए कर दे रही हूँ कि आपको चीजें समझ में आती रहे। ठीक है, कहाँ मैं इफिशियंसी से गुणा कर रही हूँ, कहाँ मैं किससे गुणा कर रही हूँ, वो चीजें आपको समझ में आती रहे। तो मैं यहाँ पर D2 मान लेती हूँ, इसको क्या मान लेती हूँ, D2 मान लेती हूँ। ठीक है, अब हमने कहा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो 15 चौका 60, 15 75 और 6 चौक 24, 75 में 24 ऐड करोगे तो 99 × 10 करोगे तो 99 और 0। ठीक है, 990 बराबर 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8 बोले तो 38 इनटू का D2। ठीक है, ये आ जाएगा, मैंने गलत कर दिया क्या, 15 दूनी 30, अच्छा 3 पुरुष है, मैंने 2 पुरुष लिख दिए हैं, क्या बात है, मेरी आंखें इतना कम क्यों देख रही हैं मेरी आंखें इतना कम क्यों देख रही हैं भाई, 1 मिनट रुकेंगे बेटा, है ना, इसको हम सही से लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। आप भी बोलते होंगे मैम पता नहीं क्या करती रहती है, एक बार लिखती है फिर हटाती है, फिर लिखती है फिर हटाती है, तो मैंने इसके बराबर इसे लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 15 × 3 = 45, अब इसे 15 × 3 = 45 और 4 दूनी 8, 45 और 8 53 होगा, और ये आपका आ जाएगा 53 × का D2। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 को मैं इधर लिख लेती हूँ, D2 बराबर आ जाएगा आपका 990/53। ठीक है, ये आ जाएगा, पहली बार तो एक बार जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा, उसके बाद बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 46 बचेगा। 46 का मतलब है 9 पंजे 45, 5 ने 45 नहीं जाएगा, 5 8 40, 18 बार जाएगा। ठीक है, तो 18 जहां भी दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन होगा अपना, 18 सही 36/53, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इतने दिन में काम जो है खत्म कर लेंगे ये वाले लोग। ठीक है, D2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 18 से 36/53, ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें आपको एक एक, चलो आगे बढ़ते हैं।
12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के इसे 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 आदमी और 22 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो वुमेन की जगह पर क्या कर दिया, वॉइज कर दिए। सेम तरीका ही लगेगा, डरना नहीं है, ठीक है। अब देखो 12 आदमी है, मतलब कि 12 मैन है, 12 मैन, ठीक है। और 16 लड़के साथ में काम कर रहे हैं, तो प्लस करना है इनके साथ में। 16 लड़के हैं तो अभी हमें बॉयज है तो बी बनाना है इनके लिए, ठीक है बेटा। तो 12 आदमी प्लस के 16 बॉयज, इनको कर देना है बंद। ये 5 दिन में काम को कर लेते हैं। और ये जो काम करते हैं इसी काम को इसके बराबर रखेंगे। 13 आदमी मतलब कि 13 मैन और 24 लड़के मतलब कि 24 बॉयज मिलकर के इसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये कहा जा रहा है। यहां से करेंगे आप, मैन निकालेंगे तो डिफरेंस लेंगे, ठीक है। 5 का मल्टीपल 12 बार करो, 12 पर 60 मैन यहाँ पर है। 4 का मल्टीपल 13 बार करो, 13 चौका 52, 52 मैन और 60 मैन। 60 मैन में से 52 मैन जाएंगे तो 8 मैन। यहां से क्या आ जाएगा, 8 मैन मतलब कि 8 मैन बराबर क्या आ जाएगा, 16 पंजू 80 बॉयज, और इधर से 24 चौका 96 बॉयज। 80 बॉयज इधर जाएंगे, 96 बॉयज में से माइनस करेंगे तो 16 बॉयज। यहां से क्या मिलेगा आपको, 16 बॉयज मिलेंगे। यहां से क्या आ जाएगा आपका, 8 दूनी 16। तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ कि मैन अपॉन बॉयज बराबर 2/1, मतलब कि मैन की इफिशियंसी 2, बॉयज की इफिशियंसी 1, ठीक है। समझ में आ रही है, बहुत आराम से समझा रही हूँ। अब मुझे चाहिए टोटल वर्क, या तो मैं इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, टोटल वर्क आ जाएगा। मैं इसी में रख देती हूँ, वहां से क्या ऐसे ऐसे एरो बनाते रहूंगी, इसमें रख देती हूँ, ठीक है। मैंने रख दिया इसमें टोटल वर्क निकालने के लिए। तो मैंने कहा टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा 12 मैन, 12 मैन। मैन की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 2 है, तो 2 से मल्टीपल कर दो, ठीक है बेटा। प्लस कर दो 16 बॉयज, तो 16 बॉयज की इफिशियंसी कितनी है, 1, तो गुणा कर दो। वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे गुणा। ये सभी मिलकर के 5 दिन में काम को कर सकते थे, तो ये मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। ये जो टोटल वर्क आया है, इससे अब मुझे 29 आदमी और 22 लड़कों से कराना है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या होगा, इसी काम को करते थे, इसके बराबर 29 आदमी, तो 29 आदमी है, मैन है, तो मैन की इफिशियंसी 2 है, इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे, इंटू 2, ठीक है। एक एक चीज को मैं बहुत संभाल के लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 22 लड़के, 22 की इफिशियंसी, बॉयज की इफिशियंसी 1 है, तो मैं यहाँ पर 22 लड़के हैं, पहले 22 लिखती हूँ, ठीक है। और इफिशियंसी 1 है तो 1 से मल्टीपल कर देती हूँ। वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आपको चीज समझ में नहीं आएंगी फिर, है ना। तो मैंने कहा यहाँ पे D2 लिख देते हैं, D2 दिनों में कर देंगे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है तो D2 अच्छा बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम D2, ओके। हमने कहा ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और 16 एकन 16, 24 और 16 कितना होगा बेटा, आपका हो जाएगा 24 और 16 40, ठीक है। तो मैंने कहा ये आपका 40 इंटू 5, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 40 इंटू 5 आ जाएगा, बराबर इधर कितना आ जाएगा, 29 दूनी 58, 58 और 22 कितना होगा बेटा, 80, 80 इंटू का D2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा 40 से आप इसको काटो, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहां से जो आपका D2 है, D2 बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, और ये 2.5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। D2 बराबर 2.5 ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, तो ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर पाएंगे आप, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, 15 पुरुष 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब अकेले पुरुष ही काम को करेंगे, लास्ट में पुरुष की मुझे एफिशिएंसी चाहिए। हमने कहा देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या हो रहा है, 15 पुरुषों के साथ में 25 महिलाएं काम कर रही हैं, तो काम को 9.6 दिनों में कर लिया जा रहा है। अगर महिलाएं अकेले उसी काम को करती हैं, तो 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर लेती हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 15 मैन प्लस के, अभी महिलाएं भी इनके साथ काम कर रही हैं तो प्लस के, ठीक है, प्लस के 25 वुमेन, 25 महिलाएं 25 वुमेन, ठीक है। यहां से सही से बनाते हैं एक बार इसको, 15 मैन प्लस के 25 वुमेन एक कार्य को 9.6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 9.6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। इसी कार्य को अगर 16 महिलाएं अकेले पूरा करती हैं तो 27 दिनों में पूरा कर लेती है, ठीक है। 16 महिलाएं मतलब कि 16 वुमेन,
27 दिनों में इस काम को पूरा कर लेते हैं, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, हमने कहा इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितने आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, बट्टे में 10 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 16 पंजो 80 और 16 छक्के 96, 6 बार हम इसे काट सकते हैं। उसके बाद 2 से काट सकते हैं, 2 तिया और 2 पंजे, ये 5 उधर चला जाएगा, 3 का मल्टीपल इधर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 मैन प्लस का 25 तिया 75 वूमेन बराबर 27 पंजे कितना होता है, 135, 27 पंजे 135 वूमेन। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब ये 75 वूमेन इधर जाएंगी तो ये क्या आ जाएगा, 45 मैन बराबर 75 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 25 और 35 कितना होगा बेटा, 25 और 35 होगा आपका 60 वूमेन। यहां से 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो हम यहां से क्या ले सकते हैं, मैन बट्टे वूमेन बराबर, वुमेन के साथ 4 है तो 4 इधर चला जाएगा, मैन के साथ 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, मैन की इफिशियंसी 4 होगी, वुमेन की इफिशियंसी 3 होगी। मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, मैंने इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं करा है, सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं वर्क पर। वर्क हमें चाहिए, तो अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगी तो मेरे को लगेगा टाइम ज्यादा। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन इजी बनाना है। मैं यहाँ रखूंगी तब भी मुझे टोटल वर्क मिलेगा और यहाँ रखूंगी तब भी मुझे टोटल वर्क मिलेगा, तो अब मैं रखूंगी यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए, समझ रहे ना, टोटल वर्क के लिए मैं यहाँ रखूंगी, तो टोटल वर्क जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 वुमेन इंटू 27। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क होगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसके बराबर। ठीक है, 16 वुमेन है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे हम। ठीक है बेटा, 27 दिन में ये काम कर रही थी तो इंटू का 27, ये मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टोटल वर्क आया है मुझे 16 पुरुष से कराना है, तो बराबर का 16 पुरुष है, 16 पुरुष इफिशियंसी कितनी है, एक पुरुष की, मेल की इफिशियंसी क्या है बेटा, 4 है, तो 4 से मल्टीपल कर दो बस। अब इसे 16 से 16 आप काट दो। ठीक है, उसके बाद कुछ कट नहीं रहा है तो कितने दिन में करेंगे, D2 तो मैंने लिखा ही नहीं, D2 भी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से कितने दिन में करेंगे, D2 मैंने मान लिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो आपका D2 होगा, D2 बराबर क्या आ जाएगा, 27 तिया 81 बट्टे 4। ठीक है, ये आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, मतलब कि 20 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक बचा है तो 2 और 5, 20.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। D2 बराबर 20.25, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मैं आपको सभी क्वेश्चंस करा रही हूँ 22, 23, 24 के क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान से समझने हैं। आज पेपर की डिमांड यही है, आपने समझनी है इसको। ठीक है, आप भाग नहीं सकते, इनसे बच नहीं सकते। वैसे मैं बहुत ही आराम से समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, आसान तो है ही है सब। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां से पहले एफिशिएंसी ले लेते हैं मैन और वुमेन की। ठीक है, तो हमने कहा कि 4 मैन प्लस का 5 वुमेन अगर साथ में काम करते हैं तो काम को 15 दिन में कर लेते हैं बेटा। इसी कार्य को जब 9 मैन 9 आदमी और साथ में 6 महिलाएं काम करते हैं तो इसी कार्य को वो 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं है शायद, नहीं सेम नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है सेम तो नहीं आ गया, पीछे तो निकल गया, ऐसा क्वेश्चन सेम नहीं है। ठीक है, डिफरेंट है थोड़ा सा, तो इसे करेंगे सॉल्व। पहले यहाँ से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, अब 4 तिया 12 मैन और इधर 9 दूनी 18 मैन, 12 मैन और 18 मैन का डिफरेंस कितना आएगा, 6 मैन, तो 6 मैन बराबर 5 तिया 15 वुमेन। ठीक है, 5 तिया 15 वुमेन और 6 दूनी 12 वुमेन, 15 वुमेन और 12 वुमेन का डिफरेंस 3 वुमेन, तो यहां लिखेंगे हम 3 वुमेन। ठीक है बेटा, 3 वुमेन। अब यहां से 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, आपको यहां से क्या मिलेगा, मैन वुमेन की इफिशियंसी। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहां से मैन बट्टे वुमेन बराबर, अब देखो मैन के साथ में 2 है तो 2 कहां आएगा, इधर आएगा, मैन की इफिशियंसी 1 और वुमेन की इफिशियंसी 2। ठीक है, चकरा मत जाना लेडीज की इफिशियंसी ज्यादा देख करके,
ठीक है, होता है ऐसा, कभी कभी वुमेन भी ज्यादा ताकत रखती है मैन से, तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपके मैन और वुमेन की इफिशियंसी आ जाएगी इधर। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी। इस बार हमें दिन दे रखे और कितनी महिलाएं उनके साथ जुड़े ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें चाहिए टोटल वर्क, या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो। ठीक है, तो अब मैं दोनों जगह ही रखूंगी, कैलकुलेट उतनी करनी पड़ेगी, तो अब मैं रखूंगी इसी में रख लेती हूँ। ठीक है, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। मैन है, मैन की इफिशियंसी 1 है, गुणा कर लो, वैसे तो करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं कर देती हूँ। ठीक है, आपका मन रखने के लिए। यहाँ पर 5 वुमेन है, तो 5 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, तो 2 से गुणा कर लो। ये मिल करके काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा। सॉरी, खांसती हूँ ना तो सिर में दमक जा रही है बहुत। शरीर में पता नहीं क्या क्या चल रहा है सच में। वैसे मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, थोड़ा सा देसी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। घर का जुगाड़ू वाला, थोड़ा आराम तो है, कल से काफी आराम है, मतलब काफी रिलैक्स है। पहले कल तो बहुत ज्यादा मेरा सिर दुख रहा था, बहुत ज्यादा। आज उतना नहीं है, मतलब सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी बची है। रात में ज्यादा इमोशनल हो गई थी शायद, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ आते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15। ठीक है, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब मैंने कहा कि इसके बराबर मैं क्या रखूंगी, उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों के साथ काम करना चाहिए। तो 4 पुरुष हैं, पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, तो 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितनी महिलाओं को, तो महिलाओं को मैं m मान लेती हूँ, कितनी महिलाओं को, महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, तो गुणा कर दो यहाँ पर 2 से। ठीक है, सही जा रहे हैं क्या हम, कहीं मैंने रेड से लिखा है, कहीं मैंने उससे लिखा है, तो पता ही नहीं चला कौन सा क्या लिख रहे हैं। मैन वुमेन को उससे लिखते हैं। पहले हमने कहा कि 4 मैन है, तो 4 मैन, मैन की इफिशियंसी 1 है, तो रेड से इनको लिखेंगे। ठीक है, इफिशियंसी को, प्लस का कितनी महिलाओं को, तो महिलाओं को, कितनी महिलाओं को m लिखेंगे। ठीक है, महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, तो 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अभी ठीक है, अभी समझ में आएगा, इफिशियंसी को रेड में कर दिया। ठीक है, अब कितने दिनों है, 7 दिन में कर सकते हैं। इस बार हमें दिन दे रखे हैं, ड्यू टू हमें दे रखा है 7 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी महिलाएं जुड़े इनके साथ में कि काम 7 दिन में खत्म हो जाए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से करेंगे तो 4 एकन 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, टोटल वर्क आपका 14 इंटू के 15 बराबर 4 एकन 4 प्लस का, पहले तो इसे काट ही लो, आप इसको काट लो। ठीक है, यहाँ से आपका 4 एकन 4 प्लस का 2, वुमेन को मैंने मैन बना दिया है ना, देख लो। ये जो हमारा दिमाग है कुछ भी बना के निकल जाता है। ये हमने वुमेन बना दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 वुमेन। ठीक है, 4 प्लस का 2 वुमेन, इसको हम इसको बंद कर देते हैं और इंटू के 7 से यहाँ से इसको 14 काट देंगे, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ से 2 वुमेन बराबर 15 दूनी 30, 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 30 में से 4 माइनस करेंगे, तो ये आपका 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से इसको काटोगे तो 13, तो यहाँ से वुमेन बराबर कितना आ जाएगा, 13। ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, आंसर होगा 13 महिलाएं इनके साथ जुड़ेंगी, तब काम को 7 दिन में खत्म कर पाएंगे ये लोग। ठीक है, 4 आदमियों के साथ में 13 महिलाओं को अगर जोड़ दिया जाएगा तो काम 7 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये मेरा दिमाग में आजकल लोचा हो रखा है, मैन को वुमेन लिख देती हूँ, वुमेन को मैन लिख देती हूँ, तो समझना थोड़ा सा। ठीक है, दिमाग में कुछ चल रही हैं चीजें, आपको तो पता ही है सबको। चलो, 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है, और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। एक लड़का उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखो 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, बट समझेंगे इसे भी। 4 पुरुषों का कार्य मतलब कि 4 आदमियों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है, मतलब उसी कार्य को 6 महिलाएं कर रही है, मतलब कि बराबर में 6 वुमेन, ये कहने का मतलब है इनका। ठीक है, तो यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशियंसी आ जाएगी। तो हमने कहा कि यहाँ से 2 से काटोगे 3 बार और 2 से काटोगे 2 बार। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ से मुझे मैन बट्टे वुमेन कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 3/2। ठीक है, ये मिलेगा मेरे को, मैन बट्टे वुमेन बराबर 3/2 मेरे को मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने इधर गई, मैं मेरे से कहा जा रहा है कि 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। तो जितना 4 महिलाएं कार्य करती हैं उतना ही कार्य 6 लड़के करते हैं, बराबर में 6 लड़के 6 बॉयज। ठीक है, यहां से भी हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिया और 2 दूनी,
तो यहाँ से जो आपका देखो वुमेन को मैं मैन क्यों लिख रही हूँ बार बार, ये पिटाई लगेगी रश्मि आपकी बहुत ज्यादा। मैं अपनी भी कभी कभी पिटाई लगा ही लेती हूँ मैं, क्योंकि उठ पटाख काम मैं ज्यादा कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि 2 वुमेन बराबर आपका 3 बॉयज यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इफिशियंसी लोगे वुमेन बट्टे बॉयज की, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा, ये आपकी 3/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ भी हमारे पास वुमेन है और यहाँ भी हमारे पास वुमेन है। यहाँ पर वुमेन की इफिशियंसी 2 है, यहाँ पर वुमेन की इफिशियंसी 3 है। हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। इसे इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम गुणा कर सकते हैं। किससे बेटा, 3 दूनी 6 बना लेते हैं। तो 3/3 से यहाँ पे गुणा कर लो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 6 बनाना है तो 2/2 से यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मैन और वुमेन की इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बाद में लिख देते हैं, इसको सॉल्व करके। ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 तिरका 9 बट्टे 3 दूनी 6, ठीक है। अभी मैं उसको भी लिखती हूँ। मेरे पास थे वुमेन, इसको ऐसे लिखते हैं, वुमेन और बॉयज, ठीक है। इनकी इफिशियंसी थी मेरे पास में कितनी बेटा, 3/2, ठीक है। मुझे 6 बनानी थी क्योंकि वुमेन की इफिशियंसी यहाँ पर 6 है, तो इधर भी 6 आनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर 2/2 से गुणा करना था, ठीक है, यही था बस। तो हमने कहा यहाँ पे आ जाएगी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो अब मेरे पास सबकी इफिशियंसी आ गई। मैन की जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, 9। वुमेन की इफिशियंसी कितनी होगी, 6। वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, 6। बॉयज की इफिशियंसी कितनी है, 4। समझ गए, सबकी मेरे को क्या मिल गई, इफिशियंसी मिल गई मेरे को। अब मैंने कहा एक लड़का उस काम को 60 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या आएगा, वर्क जो होगा, जो वर्क होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक लड़का 60 दिनों में कर सकता है। लड़के की इफिशियंसी 4 है, तो एक लड़का, एक ही लड़का है, तो इंटू के 4 इंटू के 60 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक भी लिखा है, समझ रहे हो ना, एक लड़का कार्य को 60 दिन में कर सकता है, देखो मैं एक भी लिखा है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक भी लिखा है, ठीक से लिखूंगी, मैं लिखूंगी इसको। क्लास ले रही बेटा, मैं रख दो आप, ठीक है। ये बच्चा हमारा बीच में कुछ भी कर देता है। तो ये आपका 1 × 4 × 60 आ जाएगा। अना प्लीज मैं क्लास ले रही हूँ, थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा बेटा, ओके। अब इसके बराबर हम क्या रखेंगे, काम किससे कराना है हमको, एक पुरुष और एक महिला। अना प्लीज, काम कराना है मुझे, एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला, पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, 9। एक से मल्टीपल करो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो मैं 9 ही लिख लेती हूँ, ठीक है। चलो एक से कर ही देती हूँ मल्टीपल। और एक महिला, महिला की इफिशियंसी कितनी, 6, तो 6 × 1 वुमेन है, ठीक है। बंद कर दो इनको, कितने दिनों में कर सकते हैं, तो D2, यहाँ से मैं D2 ले लेती हूँ, ठीक है, D2, ओके। तो मैंने कहा कि 9 × 9 और 6 × 6 15 आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 60 बराबर 15 × D2, ये आ जाएगा बेटा। यहाँ से 15 से आप काटोगे, 15 चौका 60 और 4 चौक 16, ठीक है। तो ये जो आपका D2 है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 4 चौक 16। ये 16 दिनों में काम को खत्म कर लेंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 × 9 और 6 × 6 ऐड करोगे 15 × D2, तो 15 से इसको काटोगे, 15 चौका 60 और 4 चौक 16, तो D2 बराबर 16 आपको मिलेगा। और 16 दिन में एक पुरुष और एक महिला काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, कर लोगे ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप आएगा तो कर लोगे ना अच्छे से। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक और क्वेश्चन होगा अभी मेरे ख्याल से, नहीं रे बाबा अभी तो एक और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, अभी एक ही है, यही है, चलो एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के द्वारा एक निश्चित मात्रा में काम क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में किया जा सकता है। 2 पुरुषों और 8 महिलाओं के साथ 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लड़के होने चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। देखो, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के द्वारा एक निश्चित मात्रा में काम क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में किया जा सकता है। एक पुरुष मतलब कि 1 मैन, मैं इनका टाइम दे रखा है, इफिशियंसी का रेशियो ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉयज, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, 1 बॉयज। इनका टाइम मेरे को दे रखा है, टाइम क्या क्या है इनका, टाइम है ये 20 दिन में कर लेता है काम को, और ये 30 दिन में कर लेती हैं काम को, और ये 60 दिन में कर लेता है काम, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा कि टाइम ये है, तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, इफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ से जो इनकी इफिशियंसी आएगी, इफिशियंसी वो क्या आ जाएगी, इफिशियंसी क्या आ जाएगी। अब देखो इनका लो आप क्या, रेशियो लोगे इनका, तो आपको क्या मिलेगा,
वो मिलेगा आपको 2:3:6 का, ठीक है, ये मिलेगा। मुझे आदमी की इफिशियंसी चाहिए, मैन की, तो मैन का टाइम आप क्या करोगे, बंद कर दोगे, बाकी क्या बचेगा, 6×3=18। यहाँ पर मैन की इफिशियंसी आ जाएगी 18, ठीक है। अब मुझे वुमेन की इफिशियंसी चाहिए, तो वुमेन का टाइम बंद करो, 6×2=12, मैंने रेशियो में सारी चीजें सिखाई है आपको, ठीक है। 6×2=12, तो ये आपकी 12 वुमेन की इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बॉयज की इफिशियंसी चाहिए, तो बॉयज की इफिशियंसी के लिए बॉयज का टाइम बंद करो, 3×2=6, ये बॉयज की इफिशियंसी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको और छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करो, यहाँ पे 6×6 रेशियो 6×2=12 रेशियो 6×3=18, ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे इसको ये जो टाइम आ गया ना, इसका उल्टा हमारी इफिशियंसी होती है, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा टाइम, टाइम का उल्टा क्या होती है, इफिशियंसी होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6, इनका एलसीएम लो, इससे गुणा कर दो, तो क्या 6 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। 6 से गुणा करोगे 2×3=6, 6 से गुणा करोगे, यहाँ पर मैंने इनका एलसीएम लिया, ठीक है, मैं आपको समझाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये जो डिनोमिनेटर में संख्या लिखी है, इनका आप लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का मल्टीपल कर दो, यहाँ सभी से 6 का मल्टीपल कर दो, यहाँ पर, ठीक है। 2 से काटोगे, 2×3=6, 3×2=6 और 6×1=6, ये क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई, ठीक है। हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था, अभी समझ में आ रहा है आपको। अभी मैं इसको हटा करके सही से लिख देती हूँ, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए चीजें। तो मेरे को इफिशियंसी मिली 3:2:1 के यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट निकालना भी बताया, अगर आपने रेशियो क्लास नहीं देखी है तो मैंने ऐसे भी बताया कि टाइम की उल्टी इफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। इफिशियंसी दे रखी तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम हो जाता है। तो अब मेरे से क्या कहा जा रहा है कि 2 पुरुष और 8 महिलाओं के साथ 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लड़के होने चाहिए। तो टोटल वर्क पहले मुझे पता होना चाहिए, तो टोटल वर्क या तो इसका मल्टीपल इससे कर दो, या इसका मल्टीपल इससे कर दो, या इसका मल्टीपल इससे कर दो, टोटल वर्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा वर्क कितना आ जाएगा, वर्क, तो जो आपका वर्क होगा वो आ जाएगा, किसी का भी किसी से कर लो, यहाँ भी 60 आएगा, यहाँ भी आपका 60 आएगा, और यहाँ भी आपका 60 आएगा, क्योंकि सेम ही काम को कर रहे थे, समझ रहे हो। तो वर्क मेरे पास क्या है, 60 है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे पास काम जो है 60 है, 60 काम को मुझे 2 पुरुष की इफिशियंसी 3 है, तो 3×2=6 प्लस का 8 महिलाओं की इफिशियंसी 2 है, 8×2=16 प्लस का 2 दिनों में काम करने के लिए कितने लड़के ऐड करने हैं, लड़के ऐड करने तो मैं बॉयज लिख लेती हूँ, बॉयज की इफिशियंसी 1 ही है तो मैं 1 से गुणा कर लेती हूँ, ठीक है। कितने दिन में काम करना है, 2 दिनों में काम करना है, तो 2 से गुणा कर लेती हूँ बस, ठीक है। मेरे को बॉयज बताने हैं यहाँ से। अब इससे आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 30 बार। अब यहाँ से 16×16, 16×5=80, 16×6=96, तो गड़बड़ हो जाएगी रे बाबा, मैंने क्या गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, ला 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 ला। अच्छा ऐड करना है हमको, ऐड करना है, गुणा में नहीं है, वो ऐड करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 16 और 6 कितना होगा, 22 होगा, ठीक है। तो मैं इधर ले लेती हूँ, तो यहाँ से आपका जो बॉयज है प्लस का 22 बराबर कितना है बेटा, इधर आपका 30 है, ठीक है, 30। तो मैंने कहा कि बॉयज बराबर कितना आ जाएगा, 30 माइनस का 22 बराबर 8, ठीक है। ये 8 आपका आंसर होगा। 8 लड़के अगर इनके साथ शामिल हो जाएंगे तो काम जो है 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। सच में मेरे दिमाग पे असर पड़ रहा है मेरे को लग रहा है सच में भी असर पड़ रहा है दिमाग पे। चलो कोई नहीं, 1-2 दिन में सही हो जाएगा, मेरा आराम मिल रहा है मेरे को, जो देसी दवाई है ना उससे। अभी देखो वो वाली दवाई अपन नहीं करवा सकते, आपको पता है, तो अपन देसी दवाइयों से थोड़ा सा कर रही हूँ मैं, मेरे को किसी ने आइडिया दिए हैं कि ऐसा ऐसा करो सही हो जाओगी, तो मैं वैसा वैसा कर रही हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, टाइप नंबर 2 शुरू करते हैं। ये 18 मैकेनिक 10 दिनों में 90 कारों की मरम्मत कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिक की आवश्यकता होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो हमें वर्क भी दे रखा है इस बार, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, इस वाले में हम लगाएंगे M1, मतलब कि पहली बार जितने व्यक्ति काम कर रहे होंगे, जितने दिनों के लिए काम कर रहे होंगे D1, और जो काम कर रहे होंगे W1, ठीक है, मतलब कि वर्क 1, ओके। M1 × D1 बटे वर्क 1 बराबर क्या होगा बेटा, बराबर होगा आपका M2, मतलब कि बाद में जितने व्यक्ति काम कर रहे होंगे, जितने दिनों के लिए काम कर रहे होंगे मतलब कि D2, और जितना काम कर रहे होंगे मतलब कि वर्क 2, ठीक है बेटा। ये आपने इसमें लगाना है, ये है आपका फॉर्मूला या आपकी ट्रिक, जो भी आप समझते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। हमसे कहा जा रहा है कि 18 मैकेनिक, 18 मतलब कि M1 कितना है 18,
10 दिनों में, मतलब कि D1 कितना है 10। 90 कारों की मरम्मत करते हैं, मतलब कि बट्टी में 90 वर्क आपको दिया हुआ है, ठीक है। बराबर 12 दिनों में और कितने मैकेनिक की आवश्यकता है, तो M2 हमें पता करना है। इसमें D2 हमें दे रखा है 12 और वर्क 2 भी दे रखा है, हमको 150 कारों की मरम्मत करवानी है, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 ढाई और 15 छिक्के 90, ठीक है। और भी किसी से कट रहा था क्या, 30 से कट रहा था, तो 30 से ही काटते हैं इसको, मैं डायरेक्ट छोटी कैलकुलेशन बनाते हैं, बड़ी नहीं करते हैं। तो यहाँ था हमारा 150 और 30 से कटा, 30 से काटेंगे, तो 30 से काटोगे 5 बार जाएगा, 30 से काटोगे तो 3 बार जाएगा, फिर इस वाले 3 से इसको काटोगे तो 6 बार जाएगा, 6 3 18। फिर उसके बाद ये वाला 5 इधर ले आओ, तो 5 छिक्के 30 इंटू 10 करोगे तो 300, ठीक है। तो ये जो आपका M2 इंटू के 12 है, इसके बराबर कितना आ जाएगा, 300 आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ से जो आपका M2 है इसके बराबर 12 एकन 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंच 60, ये 25 आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें भी, जैसे कि पहले टाइप में हमने करा था। यदि 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं, तो 33 आदमी 165 हेक्टेयर घास काटने में कितना समय लेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 27 आदमी मतलब कि M1, 15 दिन लगाते हैं मतलब कि D1, ठीक है। 15 दिन क्या हो जाएगा D1, वर्क 1 क्या है 225 हेक्टेयर घास इनको काटनी है, ठीक है। बराबर 33 आदमी कितने दिनों में, मतलब कि D2 हमें चाहिए इस बार, ठीक है बेटा। वर्क 2 हमको दे रखा है 165। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 15 से ये जाएगा आपका 15 बार, फिर इस 15 से ये जाएगा 15 एकन 15, 15 एकन 15, फिर इस 11 से ये जाएगा आपका 3 बार और इस 3 से ये जाएगा आपका 9 बार, ठीक है। तो ये जो आपके पास D2 है, D2 बराबर कितना आ जाएगा 9 और ये क्या होगा आपका आंसर 9, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिन में ये 165 हेक्टेयर घास को काट देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यदि 45 आदमी 360 मीटर लंबी दीवार 18 दिनों में बना सकते हैं, तो उसी प्रकार 180 मीटर लंबी दीवार 15 दिनों में बनाने के लिए कितने आदमी लगेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप प्रैक्टिस में कर लेना, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान, मतलब कि एकदम लल्लू वेस्ट। अभी हमने 2 क्वेश्चन करे हैं सेम है बिल्कुल, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में भी करना। 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिनों में बना सकते हैं। 45 आदमी 4 दिनों में कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट आओ भी कुछ। ये 56 श्रमिक 5 दिनों में, हाँ अब देखो पैसे दे रखे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको पैसों को वर्क की जगह पर रख दो बस। हमने कहा कि 56 श्रमिक 5 दिनों में कितना पैसा कमाते हैं, 4050 पैसा कमाते हैं। हमसे कहा जा रहा है 48 श्रमिक 14 दिनों में कितना पैसा कमाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, यहाँ पे पैसा लिख दो आप, ठीक है। वैसे हम क्या रखते थे, यहाँ पर वर्क लिखते थे, अभी क्या लिख देंगे पैसा, पैसे को क्या लिखेंगे रुपया, ठीक है। पैसे को पैसा नहीं लिखेंगे, पैसे को लिखेंगे हम रुपए, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो किससे किससे क्या क्या काट सकते हैं हम। तो सबसे पहले 14 चौका 56 और 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 12 बार और 5 से इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5, ठीक है। फिर ये जो रुपए है इसके बराबर इतना इंटू 12 आ जाएगा। तो ये जो आपका रुपए है इसके बराबर 810 इंटू का 12 बराबर कितना होगा 0, 12 एकन 12 कैरी लेंगे 1, 12 अट्ठे 96 और 1 कितना होगा 97, तो 9720 रुपए ये कमाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चले आगे बढ़े। कंफ्यूज नहीं होना है। एक दिन में 12 घंटे काम करके 90 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइम भी ऐड कर दिया, दिन भी है टाइम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 70 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे तो 24 दिन बाद कितना कार्य बचेगा, शेष कार्य बचेगा। अब देखो कार्य फ्रैक्शन में ऑप्शन दे रखे हैं सारे, परसेंटेज में नहीं है कुछ भी। जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
कार्य हम एक मानेंगे, पूरा कार्य क्या होगा, एक होगा। जब फ्रैक्शन की बात आती है पूरा कार्य एक होता है हमारा, ठीक है। तो हमने कहा पूरा कार्य क्या होगा, एक होगा। एक में से मैं क्या माइनस कर दूं, जो काम हमारा किया गया है 70 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 24 दिन बाद कितना कार्य बचेगा, ठीक है। तो 70 व्यक्तियों ने प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 24 कार्य करा है, और टोटल कार्य है कितना, टोटल कार्य है 90 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 घंटे में पूरे कार्य को खत्म करते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। ये पूरा कार्य है और इतना उन्होंने काम किया है, तो काम बचेगा कितना, 1 माइनस के इतना बट्टे इतना, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो बस। टोटल कार्य क्या मानोगे इसमें, 1, फ्रैक्शन में है सारी चीजें, टोटल कार्य 1, ओके। चलो इसे सॉल्व करो। तो यहां से 0 से 0, उसके बाद 12 दूनी 24, उसके बाद 8 दूनी 16, उसके बाद 7/9, ठीक है। तो ये माइनस करोगे, 9 का 9 में 7 जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2/9। काम कितना बचेगा, 2/9। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 7/9 भी दे रखा है, गलत हो जाएगा, लगा के मत आ जाना, ठीक है। हमने काम कितना माना, वर्क क्या होगा, पूरा एक होगा। जब फ्रैक्शन की बात आती है वर्क पूरा एक होता है, परसेंटेज की बात आती है वर्क पूरा 100% होता है। बाकी अगर कुछ नहीं दे रखा है तो मैंने पहली क्लास में आपको समझाया है कि वर्क क्या मानते हैं, जो भी व्यक्ति काम कर रहा होता है उतने उस दिनों के मल्टीपल में कोई वर्क हम मानते हैं, ठीक है। पहली क्लास देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार। 16 आदमी 24 मीटर लंबी खाई प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में खोद सकते हैं। उसी जैसी 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिनों में खोदने के लिए कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 12 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। देखो करेंगे इसको। 16 आदमी 24 मीटर लंबी खाई, वर्क है हमारे पास ये, तो ठीक है, वर्क है 24 मीटर लंबी खाई। 16 आदमी 24 मीटर लंबी खाई को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 18 दिनों में कर सकते हैं। बराबर उसी के जैसी 42 मीटर लंबी खाई, 42 मीटर लंबी खाई, वर्क कितना है, 42 मीटर है मेरे पास में। 9 दिनों में खोदने के लिए टाइम कितना है, 9 दिन है मेरे पास में। और कितने पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे काम करता है, टाइम कितना है, 12 घंटे का है। कितने व्यक्ति और लगाए जाने चाहिए, तो मैं यहाँ पे M2 निकाल लेती हूँ। कितना चाहिए मेरे को, M2 चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, M2 चाहिए, ठीक है। 16 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में 24 मीटर लंबी खाई खोदते हैं, तो कितने व्यक्ति या कितने और व्यक्ति इनके साथ लगा दें कि वो व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 दिनों में 42 मीटर लंबी खाई को खोद दे, ठीक है, ये कहा जा रहा है हमसे। तो हम M2 निकाल लेते हैं और M2 में से 16 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो व्यक्ति ऐड हुए होंगे वो आ जाएगा, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने कहा यहां से 9 दूनी 18, ठीक है, फिर 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, और उसके बाद 3 से इसको काटोगे, 3 एकन 3 और 3 चौक 12। तो ये जो आपके पास M2 है वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 14 दूनी 28। कितने आ गए, 28। कितने और व्यक्ति लगाए जाने चाहिए ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले व्यक्ति कितने थे, 16, अब व्यक्ति कितने हैं, 28। कितने और व्यक्ति हमने लगाए हैं बेटा, तो आप कहेंगे 8 और 4 12 व्यक्ति हमने और लगाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12 व्यक्ति और लगाए जाएंगे, तो काम जो है अपना जो 42 मीटर लंबी खाई है वो 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए 9 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे 16 प्लस के x या 16 प्लस के M2, कुछ भी लिख सकते थे कि कितना यहाँ पर ऐड होना चाहिए। यहाँ पर आप 16 प्लस के x आदमी मान सकते थे, इतने ऐड होने चाहिए। ऐसे करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, समझ रहे हो ना। तब भी आपका क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 28। 28 में से फिर 16 लाकर इधर माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। 8 इधर 4 इधर 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है हमको। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माना 3n माइनस के बंद पुरुषों द्वारा 2n प्लस के बंद दिनों में किया गया कार्य x है, और 4n माइनस के 3 दिनों में 3n प्लस के बंद पुरुषों द्वारा किया गया कार्य y है। यदि x अनुपात y बराबर 6 अनुपात 11 है तो n का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है।
तो एन वैन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन में वही तरीके लगेंगे। हमें वर्क दे रखा है एक्स और बाई, और यहाँ पर एक्स बाई का रेशियो दे रखा है, मतलब वर्क हमारे पास है, ठीक है। हमें एन पता करना है, तो हमने कहा कि 3n, ठीक है, 3n माइनस के वन पुरुषों के द्वारा, सही से लिखते हैं एक बार, माइनस के वन पुरुषों के द्वारा, टाइम कितना है इनका 2n प्लस का 1 है, और काम कितना है इनका x है, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 6, ठीक है, यहाँ से कितनी आएगी 6 बट्टे में 6, बाई की कितनी है 11, तो 11 लगाएंगे बाई के लिए, बराबर क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं एक बार, 3n प्लस के 1 पुरुष, ठीक है, 3n प्लस के 1 पुरुषों के द्वारा, और इनटू का टाइम कितना है 4n माइनस के 3 दिनों में किया गया कार्य बाई है, और बाई की वैल्यू 11 हमें दे रखी है, ठीक है। ओके, ये हमें सॉल्व करना है, n पता करना है हमको, तो सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीपल 11 का इधर, 6 का इधर, ठीक है, लेकिन इनका भी मल्टीपल हमें करना है, तो 3 दूनी 6 n स्क्वायर बनेगा, 3 दूनी 6 n स्क्वायर का 11 से मल्टीपल करोगे तो 11 छक्के 66, मतलब कि 66 n स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 3 एकन 3 तो 3n, और 11 तिया 33 प्लस का 33n, माइनस का 1 है, इनसे करोगे तो माइनस का 2n, 11 दूनी 22 माइनस का 22n, माइनस का 1 मतलब कि माइनस का 11, बराबर 6 का इधर करोगे तो 4 तिया 12 n स्क्वायर, 12 छक्के 72 72 n स्क्वायर, 3 का मल्टीपल इससे करोगे तो 3 त्रिका 9n, 9 का मल्टीपल 6 से करोगे तो 9 छक्के 54, माइनस का 54n, प्लस का 1 है, इससे करोगे तो 4n, इससे करोगे 6 चौक 24 प्लस का 24n, प्लस का 1 है, माइनस के 3 से करोगे माइनस का 3, 6 तिया 18 माइनस का 18, ये हमने कर लिया, ठीक है, डायरेक्टली हमने कर लिया था इसको। अब हमने कहा इसको इधर ले जाओ, और ये जो है इनको उठा के इधर ले आओ, ठीक है, तो हमने कहा इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72 n स्क्वायर माइनस के 66 n स्क्वायर, ठीक है बेटा, इसको सबको उठा के इधर ले गए, इसको हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इनका डिफरेंस लोगे तो ये आपका 30 n आएगा माइनस का, ठीक है, और यहाँ से आपका कितना आएगा, यहाँ से आपका 11 n आएगा प्लस का, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये माइनस का आएगा हमारे पास 30 n माइनस का आएगा, और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास मैं लिखती चलती हूँ, ठीक है, ये माइनस का 30 n, ये भी माइनस का इधर जाके हो जाएगा तो माइनस का 11 n, ये हमारे पास माइनस का 18 पहले से है, और ये 11 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास 4 और 2 6n स्क्वायर, 6n स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 41 माइनस का 41n, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7 बराबर 0। अब यहाँ से हम इसको आपको तोड़ना है ऐसे कि ये आपका 6 सत्ते 42, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के सम के बराबर, इसके सम के बराबर, यहाँ पे ऐसे तो संख्या में तोड़ो कि इन दोनों का मल्टीपल इसके सम के बराबर आ जाए, ठीक है, तो मल्टीपल करोगे 6 सत्ते 42, 42 बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 42n प्लस का n, 41n हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं, चलो मैं लिख देती हूँ, पूरा लिख ही देती हूँ, इसको हटा के, हट जाओ भाई एक बार, अच्छा ये बैठी है इधर, हटेंगे कैसे, आजकल सभी परेशान कर रहे हैं हमको, ऐसे मत करो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6n स्क्वायर माइनस के 42n प्लस का n माइनस के 7 बराबर 0, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ से 6n कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, इन दोनों में से 6n कॉमन ले लेती हूँ, 6n कॉमन लूंगी तो ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस के 7, ठीक है, n माइनस के 7 बचेगा, ओके, माइनस के 7 ही आ रहा है ना ये, यस, माइनस के 3 और 6 18 इधर 11 आया हमारा प्लस का हो गया, और 18 11 माइनस का 7, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे चाहिए, इसको मैं बंद कर देती हूँ, और अब मैं यहाँ से प्लस का है, प्लस का 1 बाहर ले लेती हूँ, इन दोनों में से प्लस का 1 बाहर ले लेती हूँ, और ब्रैकेट में n माइनस के 7, ठीक है, प्लस का n आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा बाहर मेरा, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से इसके क्या फैक्टर बनेंगे 6n प्लस का 1 और ये n माइनस के 7, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा,
यहाँ से आपका n बराबर 1 तो आएगा आपका माइनस का 1/6 और n बराबर 1 आएगा आपका 7। ठीक है, तो माइनस में हो नहीं सकता है, प्लस वाला होगा आंसर, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। n बराबर क्या होगा 7, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट आपको लिख के समझाया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है छोड़ के भाग के नहीं आना है, सॉल्व करके आना है। ठीक है, चलो ये मैं वर्क भी लिख देती हूँ यहाँ पर, x/y बराबर 6/11, ताकि आपको ये पता रहे कि ये हमारा वर्क है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करके x दिनों में इकाई काम कर सकते हैं, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन काम करके y दिनों में k इकाई काम कर सकेंगे। k का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखो x आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करके x दिनों में इकाई काम करते हैं, मतलब कि एक काम करते हैं। ठीक है, बराबर y आदमी प्रतिदिन y घंटे काम करके y दिनों में k काम करते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है कि k का मान क्या है। ठीक है, तो यहां से k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आएगा आपका y3/x3। ठीक है, y3/x3 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y3 और ऊपर जाएगा x, तो माइनस का x का क्यू। ठीक है, माइनस x3। ओके, y3 इंटू x माइनस के क्यू। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है आपको, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑप्शन ई बनाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा एकदम सही है। तो ये आपका y3 और इंटू का x का माइनस का ये क्यूब लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर बट्टे में लिखी हुई है ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या ऐसे लिखी है x3, इसको मैं x की पावर माइनस का क्यू ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, कोई संख्या लिखी है a की पावर माइनस के 2, मैं इसको 1/a का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ये क्या है, आपका आंसर है, ऑप्शन है नहीं है, मैंने बना दिया है, ऑप्शन ई करके लिखेंगे और इसको टिक करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा फिर आपका आंसर होगा n+18 प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके 20 दिनों में 48% काम कर सकता है। अब देखो काम हमें परसेंटेज में दे रखा है। n+12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 6.5 घंटे काम करता है, n का मान ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखो n+18 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके 20 दिनों में 48% काम करते हैं, 48% काम को कर सकते हैं ये। ठीक है, n+12 व्यक्ति बराबर n+12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। शेष कार्य का क्या मतलब भैया अच्छा हाँ, शेष कार्य, ठीक है, शेष कार्य बचेगा 52%। ठीक है, 30 दिनों पूरा कर सकते हैं, उनमें से प्रतिदिन 6.5 घंटे काम करता है। ठीक है, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं 6.5 घंटे काम करके, और शेष कार्य 48% ये है, तो 52% शेष कार्य अपना बचा होगा। ठीक है, समझ गए हमारी बात को। तो यहां से पॉइंट हम सबसे पहले हटा देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज सबसे पहले हटा देते हैं, फिर 13 चौका 52 और 13 पंजू 65, और उसके बाद 4 से इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और उसके बाद 15 से काटते हैं, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, और उसके बाद किससे काटे कुछ कट रहा है क्या, 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 को उधर ले जाओ, कुछ नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हाँ 5 से 5 भी कटेगा, ये वाला 5 से 5 भी कटेगा। ठीक है, अब ये 3 उधर जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 10 से करो, तो ये 5n प्लस का 18 पंजू 90 बराबर 3 दूनी 6n प्लस का 3 दूनी 6 और 12 पर 60, 12 छिक्के 72। ठीक है, ये 5n इधर ले जाओ, 72 को इधर लेके आओ, तो आपके पास बचेगा n और 90 माइनस के 72 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो n बराबर 18 होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 18 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये एंड फैन जो आ जाता है पॉइंट फॉन्ट देखे, इनको देखे घबराना नहीं है, आपको तरीका पता है, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक
ठीक है, चलिए बेटा। टाइप नंबर 3 है, एक छात्रावास में 35 छात्रों के लिए सबसे आसान टाइप है ये आज का। एक छात्रावास में 35 छात्रों के लिए 27 दिनों में एक भोजन उपलब्ध है। एक भोजन नहीं, दिनों तक भोजन उपलब्ध है। यह भोजन 45 विद्यार्थियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा? देखो, 35 छात्रों के लिए 27 दिनों तक भोजन उपलब्ध है, तो टोटल भोजन कितना होगा? 35 × 27 होगा। ठीक है, ये होगा। ओके, अब यही भोजन 45 विद्यार्थियों के लिए कितने दिनों तक उपलब्ध होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए D2। ओके, हमने कहा 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 7 बार जाएगा, 7 तिया 21, यहाँ से दिनों की संख्या क्या आ जाएगी? 21 आ जाएगी। 21 दिनों तक उपलब्ध होगा 45 व्यक्तियों के लिए खाना। 21 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था ना बहुत ज्यादा, हमने कहा था कि ये बहुत आसान है। 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है। यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों का भोजन का भंडार था, 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन कितने दिनों के लिए चलेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो टोटल भोजन है वो कितना है? वो है हमारा 315 × 48। ठीक है, अब हमने क्या करा है? 45 और पुरुषों को ऐड किया है। 315 पहले से हैं, 45 और ऐड कर दिए, कितने हो गए? 360। 360 व्यक्ति के लिए वो भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। बस इतनी सी बात है। यहां से सॉल्व करोगे, 12 चौक 48 सॉरी, 12 चौक 48 और 12 तिया 36। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से काट सकते हैं हम इसको, तो 5 छिक्के 30 और 5 छिक्के 30, 5 तिया 15। तो यहाँ से जो आपका D2 है इसके बराबर कितना आ जाएगा? 3 से काटोगे तो 3 दूनी और 3 इकतीस, 21, 21 दूनी 42। ठीक है, तो 42 दिन के लिए ये खाना जो है पर्याप्त होगा। ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 से इसको काटा 2 बार गया, 3 से इसको काटा 21 बार गया, 2 से इसको काटा 2 बार गया, 21 दूनी 42। ऑप्शन बी क्या आ गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात को? अभी आगे बढ़े। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरा लिख के समझा देती हूँ भाई, आपके दिमाग का कुछ पता नहीं है ना, चीजें हवा हवा होने लग जाएं। तो हमने कहा ये होगा 63 × 4/6। ठीक है, अभी सही है, अभी समझ में आ रहा है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना के एक शिविर में 500 सैनिक छात्रों के लिए 25 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि पहले दिन ही 125 छात्र सेना शिविर में और शामिल हो जाते हैं तो यह भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। पहले दिन ही शामिल हो गए मतलब क्या है? 500 सैनिक छात्रों के लिए 25 दिनों के लिए भोजन की सामग्री थी, तो टोटल भोजन इतना होगा। बराबर ये भोजन 125 छात्र और आ गए हैं तो 625 छात्रों के लिए कितने दिनों तक चल जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। बस समझ रहे हो? 25 से काटोगे 25 बार जाएगा, 25 से काटोगे 25 दूनी 50, 20 बार जाएगा। तो ये जो आपका D2 है ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा? आंसर। बस बात खत्म, पैसा हजम। अपने अपने घर नहीं जाना है, अभी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, एक किले में 160 आदमियों के लिए 94 दिनों का भोजन था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 10 दिनों के बाद 20 लोग किले को छोड़कर चले गए। समान उपभोग दर से भोजन कितने समय चलेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, हमने कहा ये जो 160 आदमी हैं इनको 94 दिनों तक भोजन खाना था, इन्होंने 10 दिनों तक खा लिया है। 10 दिनों के बाद 20 लोग छोड़ के गए हैं, 10 दिनों तक खा लिया है, तो इनका जो खाना है वो कितने दिन का बचा होगा? तो आप कहेंगे कि इनका जो खाना है वो बचेगा 84 दिन का। 10 दिन इन्होंने खा लिया तो 84 दिन का खाना बचेगा। तो ये जो 84 दिन का खाना है इनका, 160 व्यक्तियों का 84 दिन का जो खाना बचा हुआ है, ये खाना 20 लोग किले को छोड़कर चले गए हैं, तो 160 माइनस के 20, 140 आदमी बचेंगे। इनके लिए कितने दिन तक चलेगा, ये हमसे पूछा है। बस इतनी सी बात थी। तो हमने कहा सॉल्व करते हैं इसको। तो 0 से 0 और 14 से कितने बार कटेगा? 14 पंज 70 और 14 छिक्के 84 और ये 16 पंज 80, 16 छिक्के 96। तो ये जो आपका D2 है कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा।
96 दिनों तक खाना जो है चल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 लोग छोड़ करके चले गए हैं, अगर नहीं गए होते तो 94 दिन चल रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। 35 दिन के बाद 100 और व्यक्ति आते हैं। खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं। देखो, हमारे पास थे 400 व्यक्ति जिनको 60 दिन तक खाना खाना था, इतना खाना था हमारे पास। ठीक है, 60 दिन तक चल जाना था। 35 दिनों के बाद, मतलब 35 दिन तक इन 400 व्यक्तियों ने खूब सारा खाना खाया। ठीक है, मतलब 35 दिन तक खाना खाया। अब खाना कितने दिन का बचा है, 35 दिन इन्होंने खा लिया है, तो खाना बचा होगा 25 दिन का। ठीक है, 100 और व्यक्ति क्या है आ जाते हैं, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, अब 400 मेरे पास पहले से थे और 100 और आ गए, तो 500 व्यक्तियों के लिए कितने दिन खाना चलेगा, ये मेरे से पूछा है। मतलब कि 400 व्यक्तियों के लिए जो खाना 25 दिन के लिए बचा हुआ है, वही खाना अब 100 व्यक्ति और आ गए हैं, व्यक्ति 500 हो गए हैं, उनके लिए यही खाना कितने दिनों तक चलेगा, ये मेरे से पूछा है बस। ठीक है, यहां से 00 से 00 और 5 से 5 25 और 5 चौक 20, ये D2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के। एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया। शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। अब देखो, टोटल जो खाना था वो था 44 दिनों के लिए 760 व्यक्तियों का। ठीक है, सैनिकों का। 31 दिनों तक ये जो 760 व्यक्ति हैं इन्होंने खा लिया है, तो ये जो 760 व्यक्तियों का कितने दिन का खाना बचा हुआ है अब, तो आप कहोगे कि 44 माइनस के 31 कितना होगा, 9 और 4 13 दिन का। ठीक है, 13 दिन का खाना बचा हुआ है। ये जो 760 व्यक्ति हैं जिनका खाना 13 दिन के लिए बचा हुआ है, अब 240 सैनिक किले को छोड़ दिए हैं, तो जो व्यक्ति बचे हैं उनके लिए कितने दिन तक खाना चल जाएगा, बस इतनी सी बात है। मैं कह रही हूं कि जो खाना 760 व्यक्तियों के लिए 13 दिन के लिए बचा हुआ है, ये खाना 240 व्यक्ति छोड़ के जाएंगे, 240 माइनस करोगे तो 0 2 और 5 520 आ जाएगा। ठीक है, 520 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक चल जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। बस यहां से 0 से 0, 13 चौका 52, 4 से काटोगे 4 एकन 4 और 4 नेम 36, तो ये D2 बराबर कितना आ जाएगा 19 दिन चल जाएगा खाना। यही आपका आंसर होगा 19 दिन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है। 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है, यदि अब प्रतिदिन हर एक सैनिक 850 ग्राम खाता है। ठीक है, देखो ऐसे ही सेम तरीका लगाएंगे, कोई डिफरेंट तरीका नहीं लगेगा। हमने कहा 2400 सैनिक थे, उनके लिए खाना 60 दिनों के लिए था और प्रत्येक सैनिक जो है 750 ग्राम खाता था। अब क्या हुआ है, 43 दिनों तक ये जो 2400 सैनिक हैं इन्होंने खाना खाया, तो दिन कितने बचे हैं, इनका खाना कितने दिन का बचा होगा, इसमें से 60 दिन में से 43 दिन माइनस करोगे तो आपके पास आएंगे 17 दिन। ठीक है, इनका खाना बचा हुआ है 17 दिन का। ये जो इनका खाना 17 दिन का बचा हुआ है, ये खाना 900 सैनिक शिविर से बाहर चले जाते हैं, तो बाकी जो सैनिक बचते हैं उनके लिए कितने दिन चल जाएगा, यदि अब प्रत्येक सैनिक 850 ग्राम खाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 2400 सैनिक हैं, इनका खाना इन्होंने 43 दिन तक खा लिया है, 17 दिन का बचा हुआ है और प्रत्येक सैनिक जो है 750 ग्राम खाता है, तो इतना खाना बचा है टोटल। ये जो खाना बचा हुआ है, यही खाना 900 सैनिक चले गए छोड़ के, तो अब सैनिक कितने बचे होंगे, 900 सैनिक चले गए तो 1500 सैनिक बचे होंगे। ये 1500 सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चल जाएगा, अब प्रत्येक सैनिक जो है 850 ग्राम खाना खाता है। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 00 से 00, फिर 17 पंजू 85। ठीक है, फिर उसके बाद इससे काटोगे आप इसको
इधर ले आओ, 0 से 0 जाएगा और 5 एकन 5, 5 25। तो ये जो आपका D2 है, D2 बराबर आ जाएगा 24 इंटू का 15, ठीक है। तो ये कितना होगा 24, मतलब 15 चौका 60, कैरी लूंगी 6, 15 दूनी 30 और 6 कितना होगा 36। मतलब कि इतने दिन तो थोड़ी चल जाएगा, कुछ और भी बचा हुआ है क्या? ये तो 15 बचा हुआ है ना अभी, ये तो मैंने काटा ही नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ कि इतने दिन कैसे बच जाएगा खाना। ये 15 से 15 भी जाएगा और खाना सिर्फ 24 दिन के लिए बचेगा, ठीक है। ये जो आपका D2 है, D2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 24 जो बचा हुआ है, तो 24 दिन के लिए खाना बचेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम कह रहे थे भाई ये इतने सारे दिन कहाँ से आ गए, इतने तो पहले ही टोटल दिन नहीं थे इतने। बट दिमाग में ना केमिकल लोचा चल रहा है मेरे, लग रहा है मुझे। तो समझ में आ रहा है आपको, ये जो तीर कमान में बना रही हूँ, समझना इनको, ठीक है। चलिए मिक्स प्रैक्टिस करते हैं अभी, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितने टाइप के अभी तक। तो अगर उनमें से कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है उस टाइप से, तो वो क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। और अब हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। इसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं, कुछ छूट भी जाते हैं, टाइप के अंदर नहीं आ पाते, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं कुछ मिक्स प्रैक्टिस। ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। ए अकेला इसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि ए प्लस के बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए जो है वो अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमने कहा टोटल वर्क हमें चाहिए। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, और वो एलसीएम कितना होगा, वो होगा 60, ठीक है। 60 होगी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड होगी, ठीक है। अब आप 12 से काटोगे, 12 पंच 60, मतलब कि ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 20 या 60। बी ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। हमने कहा कि ए की इफिशियंसी अगर 3 है तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 2। मतलब कि बी एक दिन में 2 काम करता है। अब बी केवल आधा ही दिन काम करता है, तो मैंने कहा कि बी से मैं पूरे दिन काम करा लेती हूँ आधी ताकत से। एक के साथ उसको लगा दिया मैंने काम पे, ठीक है। मैंने कहा कि बी पूरा दिन काम करता है तो 2 काम करता है एक दिन में, ठीक है। मैंने कहा मैं उससे आधी ताकत से काम करा लेती हूँ, इसकी 2 इफिशियंसी है। एक दिन में किया गया कार्य ही इफिशियंसी होती है उसकी, ठीक है। तो मैंने कहा पूरे दिन में ये 2 काम करता है, तो मैं पूरे दिन में 1 काम करा लेती हूँ उससे, ठीक है। लेकिन पूरे दिन काम करा लेती हूँ, आधा दिन ही काम करता है, एक दिन में पूरे में 2 काम करता है। तो मैंने कहा एक दिन पूरे काम करा लेती हूँ और मैं इसकी इफिशियंसी आधी कर देती हूँ, ठीक है। आधा काम करा लेती हूँ इससे। तो मैंने कहा कि अब ए तो मैं पूरे दिन काम करेगा तो ए की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, ठीक है। मैंने कहा कि इसके साथ में बी को भी लगा देती हूँ पूरे दिन के लिए, लेकिन बी की जो इफिशियंसी हमको 2 दे रखी है उसका आधा कर देते हैं। यहाँ पर आधा दिन दे रखा है तो मैं पूरा दिन काम करा लेती हूँ आधी ताकत से, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर ए की इफिशियंसी इसकी ले लेती हूँ। इसकी इफिशियंसी 2 थी, हमने 1 ली क्योंकि आधा दिन काम कर रहा है। काम मुझे इससे पूरे दिन कराना है ए के साथ में, ताकि क्वेश्चन हमारा अच्छे से सॉल्व हो जाए, ठीक है। कोई भी आधा पद्दा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इफिशियंसी को आधा कर लिया और बी से पूरे दिन काम करा लिया ए के साथ में, ठीक है। हमने कहा, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल पहले समझाती हूँ आपको। आप अपने खेत में गए काम करने के लिए, ठीक है, और आप 1 घंटे में क्या कर सकते हैं, अब खेत में तो क्या ही काम होते हैं। एक घंटे में मान लो कि आप, अब मैं क्या एग्जाम्पल दूं समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं पढ़ने का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। 1 घंटे में आप 1 चैप्टर पूरा खत्म करते हैं, 2 चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। आप है और आपका दोस्त है, दोनों पढ़ने बैठते हैं और आप 1 घंटे में 2 चैप्टर खत्म कर लेते हैं। बस तो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन मान लो ऐसा, ठीक है। आप 1 घंटे में 2 चैप्टर खत्म कर लेते हैं। अब आपका दोस्त पढ़ रहा है और आप सिर्फ आधे दिन ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप आधे दिन ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपका दोस्त क्या कहेगा कि भाई मेरे साथ पूरे टाइम तक पढ़ ले, पूरा दिन पढ़ ले, जितना तू 2 चैप्टर कवर करता था अब 1 चैप्टर कवर कर ले मेरे साथ, लेकिन पूरे दिन पढ़ ले, मेरा भी मन लगा रहेगा। समझ रहे हो ना, ऐसा होता है ना दोस्तों के साथ में कि मेरा भी मन लगा रहेगा, तू मेरे साथ पूरा दिन पढ़ ले, तू आराम से पढ़ता रही हो, 1 चैप्टर कवर कर ले, क्या है 2 नहीं तो 1 सही, ठीक है। तो हमने कहा वही यहाँ पर है। तो हमने कहा बी एक दिन में 2 काम करता था, इससे 1 काम करवा लिया, पूरे दिन लगा दिया एक के साथ, ठीक है। अभी समझ में आ गया। अब टोटल काम कितना है, ये दोनों मिलके काम कितना करना है इनको, 60। टाइम कितना लग जाएगा इनको, इफिशियंसी कितनी इनकी 4।
तो टाइम कितना आ जाएगा 15। 15 चौका 60, 15 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये 15 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो, मैंने बहुत ही आराम से समझाया है। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर लेता है और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम इतना होगा ए प्लस बी इंटू 5। ठीक है, ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर लेता है। इसी काम को ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर लेता है, मतलब कि 2a हो जाता है। दुगनी कर लेगा तो 2a हो जाएगा। और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है, तो हमने कहा बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 करता है तो b/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो काम 3 दिन में हो जाता है, ऐसा हमसे कह रहे हैं, तो काम 3 दिन में हो जाता है। m1 d1 बट्टे m2 d2, अभी सिखा के आ रही हूं मैं आपको। ठीक है, ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ए की क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। इसका मल्टीपल इसके साथ करो तो 5a। अब यहां से करोगे तो 3 दूनी 6a, डिफरेंस ले लिया ऐसे डायरेक्ट। चलो मैं लिख देती हूँ, 5a प्लस का 5b बराबर 6a प्लस का 3 से 3 जाएगा और केवल b हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, b अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिनों में खत्म हो जाता है। तो हमने कहा कि यहाँ से 5a को इधर ले जाओ और b को इधर लेके आओ, तो 5a इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6a में से 5a जाएगा तो मेरे पास केवल a बचेगा, बराबर b इधर आएगा तो 4b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से a/b मैं क्या कह सकती हूँ कि 4/1 आ जाएगा। a की इफिशियंसी 4, b की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। टोटल वर्क क्या होगा, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ठीक है, मैं इसमें रख देती हूँ। टोटल वर्क होगा a प्लस बी है, a की इफिशियंसी 4 है, b की इफिशियंसी 1 है, तो 5 × 5 टोटल वर्क होगा। ठीक है, मुझे इस काम को a से कराना है। a कितने में करेगा, a की इफिशियंसी कितनी है 4, तो बट्टे 4 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/4 बराबर 4 छक्का 24 और 1/4। 6 सही 1/4 आपका आंसर होगा। 6 सही 1/4, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसको एक बार हटा के फिर से बना देती हूँ। ठीक है, ये तो हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा अरे रे, ये आ गया बेटा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा वर्क आ गया, वर्क। ठीक है, हाँ मैं लिख देती हूँ वर्क। अरे भैया कितना हटोगे, वर्क कितना आ गया 25 आ गया। ये जो 25 काम है मुझे ए से कराना है, तो ए का जो टाइम होगा, ए का टाइम वो कितना होगा 25/ए की इफिशियंसी 4, तो 4 छक्का 24 और 1/4। अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? मैंने एक एक लाइन आपके लिए लिख दी है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़े। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले और बी अपनी कार्य क्षमता आधी कर ले तो काम 4 दिन में खत्म हो जाता है। ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले, मतलब कि 2a हो जाए, और बी अपनी कार्य क्षमता आधी कर ले, मतलब कि बी आधा हो जाए तो काम जो है 4 दिन में हो जाता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, ए और बी इस काम को अलग अलग कितने में कर सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इनकी इफिशियंसी निकालते हैं सबसे पहले। तो ये 5a और इधर 4 दूनी 8a, मैं माइनस करके डायरेक्ट कर लूँ सॉल्व। तो मैंने कहा यहाँ से, चलो मैं लिखती ही हूँ, 5a प्लस का 5b बराबर 4 दूनी 8a प्लस का 2 दूनी 4, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2b। ठीक है, ये आ जाएगा। ये 5a इधर जाएगा तो केवल मेरे पास 3 बचेगा, 3a बराबर ये 2b इधर आएगा तो 3b। अब मेरे पास 3a बराबर 3b है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, a/b बराबर 1/1। दोनों की इफिशियंसी 1 है, तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क जो हमारा वर्क होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 प्लस का 1 इंटू का 5 बराबर 10। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ए का जो टाइम होगा, ए का टाइम
वो कितना आ जाएगा, वर्क 10 है, इफिशियंसी 1 है, तो 10 दिन का टाइम इसे लगेगा। बी का जो टाइम होगा, बी का टाइम वो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 10 है, बी की इफिशियंसी 1 है, तो वो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो मैंने कहा ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर, 10 और 10, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, मैंने एक एक चीज आपको लिखवाई है, कोई भी पॉइंट में मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो लिखना जरूरी है। यहाँ आते हैं, स्मिथ और अजीत किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है, ये हमसे कहा जा रहा है। हमारे पास स्मिथ है और कौन है, और हमारे पास अजीत है। ठीक है, अजीत और स्मिथ जो है 12 दिन में कर सकता है, अजीत 18 दिन में कर सकता है। तो टोटल जो वर्क होगा वो क्या आएगा, इनका एलसीएम वो क्या आ जाएगा 36। 12 से काटोगे 12 तिया 36, 18 से काटोगे 18 दूनी 36। मतलब कि स्मिथ एक दिन में 3 काम करता है, अजीत एक दिन में 2 काम करता है, यही इनकी इफिशियंसी है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर के मतलब कि जो आपका स्मिथ है, स्मिथ सही से लिखना है, ये जो आपका स्मिथ और कौन है साथ में अजीत, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर के एक दिन में काम करते हैं 5। ठीक है, कितना काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, हमने कहा वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं, ऐसा बोला गया है, तो 4 दिन में ये कितना काम करेंगे, 5 चौक 20 काम करेंगे। 20 काम कर लिया है तो काम कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 16 बचेगा। ये जो 16 काम बचा है, ये टोटल काम से आप फ्रैक्शन में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे इसे, 4 चौक 16 और 4 निम 36, मतलब कि 4/9 काम बचेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/9 काम बचेगा। 20 काम इन्होंने कर लिया है। ठीक है, 4 दिन में, 4 दिन 7 काम करते हैं, 5 चौक 20 काम कर लिया है, तो 16 काम बचेगा। और 16 जो काम बचा हुआ है वो टोटल काम का कितना है, 4/9 है। ठीक है, समझ के मेरी बात को, 4 से हमने काटा, 4 चौक 16 और 4 निम 36, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, 12 पुरुष और 10 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर 42 पुरुष और 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, हमें M1 D1 दे रखा है, M2 D2 दे ही नहीं रखा है, सीधा हमसे पूछ लिया है कि 42 पुरुष और 45 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तरीका अपना थोड़ा सा वो वाला नहीं लगेगा, इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हैं, बट हम टाइम निकाल पाएंगे। देखो, हमें दे रखा है कि 12 अने प्लीज आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 12 मैन और 10 महिलाएं, 10 वुमेन किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। अब तो 42 पुरुष और 35 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमसे पूछा है 42 पुरुष प्लस की 35 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से अगर देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो है इसका कितना गुना है, 7/2 गुना है। करो, 2 छिक्के 12, 7 छिक्के 42, 2 पंजे 10, 7 पन्ना 35। ठीक है, हमने कहा कि अगर व्यक्ति 7/2 हो रहा है तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो 2/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ये यहाँ पर 4 टाइम आ जाएगा, 4 दिन लगेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम हो जाता है। तो अगर इफिशियंसी 7/2, टाइम 2/7। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, मैंने ये बताया था कि अगर इफिशियंसी हमारी कितनी हो रही है, इफिशियंसी हमारी 2 से 3 हो रही है, तो जो टाइम है वो 3 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, इफिशियंसी 2 से 3, टाइम 3 से 2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि वर्क क्या है हमारा, बराबर है। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, ये क्या है, इफिशियंसी है। इफिशियंसी 2 से 3 हो रही है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमारा 3 से 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि वर्क क्या है हमारा, इक्वल है। वर्क जितना ये लोग कर रहे हैं उतना ये लोग कर रहे हैं, वर्क को मुझे बनाना है बराबर, तो 3 दूनी 6 वर्क और 3 दूनी 6 वर्क। समझ गए मेरी बात को, इफिशियंसी का उल्टा टाइम हो जाता है, तो इफिशियंसी 7/2, टाइम 2/7।
व्यक्ति हो रहे हैं 7/2, बट व्यक्ति ही क्या होते हैं, एक दिन में किया गया कार्य उनकी एफिशिएंसी होती है। तो व्यक्ति अगर इतना गुना हो रहा है तो टाइम उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आई होप आप सब लोग। ए उतने ही समय में एक कार्य कर सकता है जितने में बी और सी एक साथ कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेले 30 दिनों में, तब बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली लाइन पर बाद में जाएंगे हम। सी अकेले उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो हमने कहा टोटल जो वर्क होगा वो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम, और वो होगा 30। 30 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं पहली लाइन पे जाती हूँ। ए उतने ही समय में एक कार्य कर सकता है जितने बी प्लस सी कर सकते हैं। मुझे दे रखा है ए बराबर बी प्लस का सी। ठीक है, ये दे रखा है। मैंने कहा कि यहाँ पर मैं तीनों की इफिशियंसी को अगर ऐड करती हूँ, यहाँ पर मैं करती हूँ ए प्लस का बी प्लस का सी, तो मेरे पास कितना आता है, 3 आता है। कितना आता है, 3 आता है। अब मुझसे कह रहे हैं कि ए बराबर क्या है, बी प्लस सी है, तो मुझे 3 को बराबर बराबर बांटना है। तो 1.5 इसके पास होगा और 1.5 ही इन दोनों के पास होगा। समझ रहे हो, 1.5 एक के पास होगा और 1.5 इनके पास होगा, मतलब कि इसके पास होगा 1.5 और इन दोनों के पास मिलाकर होगा 1.5। ठीक है, ऐसे होगा। अब हमसे कह रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 2 है। यहां हमें क्या दे रखा है कि a प्लस बी बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, अब a के पास कितना है, 1.5 है, तो b के पास कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो b का टाइम कितना होगा, यहां आ जाओ, b का जो टाइम होगा काम को करने में वो कितना होगा, वो होगा टोटल वर्क 30 है, b की इफिशियंसी 0.5 है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 लगेगा, और 5 छक्के 30, 60 दिन में काम को खत्म कर लेगा बी, अगर अकेले करता है तब। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या करा, हमने इफिशियंसी निकाल ली। इसको थोड़ा सा हटा के ऊपर लिख देती हूँ। हमें ए बराबर बी प्लस का सी दे रखा था। ठीक है, हमने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 3 है, और ए बराबर बी प्लस सी है, तो ए की इफिशियंसी 1.5 होनी चाहिए और बी प्लस सी की इफिशियंसी भी 1.5 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए बराबर बी प्लस सी दे रखा है। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 1.5 और बी प्लस सी की इफिशियंसी 1.5, तो मैंने कहा ए की इफिशियंसी 1.5 है तो बी की इफिशियंसी 0.5 आ जाएगी, क्योंकि दोनों की क्या है, 2 है। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी अगर 0.5 है तो बी का टाइम 30/0.5 बराबर 60 दिन का लगेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक दिन के अंत में उस दिन किया गया उनका 25% काम नष्ट हो जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। जो भी कार्य करते हैं वो दोनों मिलकर के एक दिन में उसका 25% कार्य नष्ट हो जाता है, तो 75% बचता है। ठीक है, हमने कहा ए है और कौन है, बी है। ए 12 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम वो क्या होगा, 60। 60 दोनों से कटेगा, 12 से काटोगे 12 × 60, 20 से काटोगे 20 दिया 60। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 8। ठीक है, हमने इनको ऐड कर दिया। ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर के 8 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, ये जो 8 काम है, ये 8 काम 100% के बराबर है एक दिन का। ठीक है, तो एक दिन का कार्य 25% नष्ट हो जाता है, तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। 25% कार्य नष्ट हो गया तो 75% बचेगा। 75% कितना आ जाएगा इसका, 25 × 75, 25 चौका, और 4 दूनी और 3 दूनी 6। भगवान, मैंने कहा कि अब ए प्लस बी का एक दिन में कार्य कितना करते हैं, ये 6 करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में 6 कार्य करते हैं। कार्य कितना करना है, इनको 60 करना है, तो मैंने कहा कि ए प्लस बी का जो टाइम होगा वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का टाइम वो आ जाएगा, टोटल वर्क 60 है और एक दिन में सिर्फ ये 6 ही काम कर पा रहे हैं दोनों मिलके, तो 60/6 बराबर 10 दिन। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास होगी यहाँ पर खत्म। आई होप कि आपको सारे तरीके समझ में आए हों जो मैंने लगाए हैं इसमें, और
कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। मेरे शरीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, फिर भी मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है, मतलब कि पूरा एफर्ट दिया है अपना फिर भी मैंने आपको बोल रखा है कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लिया करो, ठीक है। मैं आपको बता ही देती हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें, कई कई बार ऐसा होता है कि मैं देख नहीं पाती हूँ टेलीग्राम खोल के, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ बताने में, लेकिन आंसर आपको मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है। तो ये अपना टाइम एंड वर्क आज फिनिश हो गया है मेरी तरफ से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई टाइप छूट गया है जो कराना चाहिए था मुझे, तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड कर लूंगी, ठीक है। तो कल अपनी क्लास रहेगी वर्क एंड वेजेस की। कल है संडे, वैसे तो मैं छुट्टी रखती हूँ, बट बीच में 2 दिन छुट्टी हो गई है इस हफ्ते में, तो कल छुट्टी नहीं है, कल की क्लास रहेगी, ठीक है। हर बार मैं संडे को बोलती हूँ क्लास रहेगी, फिर क्लास नहीं करती हूँ, तो आप ये मत समझ लेना कि इस बार भी क्लास नहीं होगी, मैम ऐसे ही बोल रही है, इस बार क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी हो गई है हमारे बीच में, उसे हमें कवर करना है, ठीक है। तो कल अपनी क्लास रहेगी संडे वाले दिन, फिर अगला जो संडे आएगा उस दिन भी क्लास करेंगे, ठीक है। छुट्टी नहीं रहेगी अब, क्योंकि बीच में 2 छुट्टी हो गई है, उनको हमें कवर करना पड़ेगा। तो ये आपका खत्म हो गया है मेरी तरफ से टाइम एंड वर्क पूरा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से तीनों क्लासेस देखी हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि टाइम एंड वर्क से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, थोड़ा खुश भी रहना, ठीक है खुश रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हालत खराब हो जाती है। तो खुश रहना, ठीक है, और मेडिटेशन करना, और थोड़ा सा रनिंग भी करना, मैं भी कर ही रही हूँ आजकल मेडिटेशन अपना ये भी कर रही हूँ, थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट भी चल ही रहा है, देसी दवाई चल रही है, वैसे तो नहीं करवा सकते हैं, बहुत महंगा पड़ता है। पिछली बार मैंने कराया है, पहली बार जब कराया था तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो उतना खर्चा भी नहीं हुआ था। दूसरी बार जब कराया था, अभी तो 2-2.5 साल पहले हुआ था पिछली बार, तो काफ़ी सारे पैसे मेरे खर्च हो गए थे तो इस बार उतना है नहीं है, तो अभी देसी ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं। बाकी वो जो लगा रखा है उससे मेरे को प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन शायद उससे आराम मिल रहा है, या बाकी चीजें जो कर रही हूँ उससे आराम मिल रहा है, बट आराम मिल रहा है, पता नहीं किससे मिल रहा है, आराम मिल रहा है ठीक है। कल जितना दर्द था उतना आज नहीं है, और भगवान करे कि आज जितना है उतना कल ना हो, कल जितना है उतना अगले दिन ना हो, ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे कल वाली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहना, कोई क्वेश्चन ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए बेटा, बाय।